हमारे देश के लोग गोल्ड यानी सोने को लेकर खूब दिलचस्पी रखते हैं, पर एक चर्चा शुरू हो गई है कि क्या जो गोल्ड की बढ़ी कीमतें हैं वो 50,000 तक वापस जा सकती हैं। एक चर्चा आज फिर शुरू हुई है कि क्या ये कीमत 1 लाख पार होने वाली है। साथ ही साथ पूरे विश्व भर में ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है जब से डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आया है टैरिफ को लेकर, तो उसका क्या असर पड़ सकता है गोल्ड पर। तो गोल्ड की सारा तिया पाचा समझेंगे इस वीडियो में और आपको समझाएंगे, और समझाने के लिए हमारे साथ रहेंगे अजय सुरेश केडिया साहब, जो कि इस पूरे विषय के जानकार हैं। अजय जी, बहुत धन्यवाद आने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा हमको समझाइए, जो अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है जिसको लेकर पूरे विश्व में इस समय सरगर्मियां चढ़ी हुई हैं और जाहिर तौर पर मार्केट गिरा हुआ है, ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व के तमाम अलग अलग जगहों से खबरें इस तरीके की आ रही हैं। तो गोल्ड पर क्या असर पड़ने वाला, फिर आएंगे उस आंकड़े पर जो 50,000 और 1 लाख की बात हो रही है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले अगर सोने को हम जब याद करते हैं तो हम विपदाओं में याद करते हैं कि अगर मंदी आ जाती है, लड़ाई हो जाती है तो सोने में देखते हैं। एक अच्छा चौंकाने वाला नंबर्स मैं बताना चाहूंगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर आप बात करें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में सोने ने इंटरनेशनल में 40% का बड़ा गेन दिया है। तो ये जी दर्शाता है कि पिछले 1 साल में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब लड़ाई का जो माहौल बना था रशिया यूक्रेन के बीच में, मिडिल ईस्ट में, वो भी सोने को सपोर्ट कर रहा था। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसका भी सपोर्ट मिला था। सेंट्रल बैंक कंटिन्यू बाय कर रही थी और साथ में अब लोगों को निवेश के तौर पे भी सोना दिखने लग गया, क्योंकि इक्विटी के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई दिख रहे थे, जिसके चलते ईटीएफ पे भी बाइंग थी। तो मुझे लगता है कि सोने के अंदर अभी जो परफेक्ट एनवायरनमेंट बना हुआ है, यही एक बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से सोने में अब तक हमने एक बड़ा हलचल देखा। और सब, चाहे सेंट्रल बैंक हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडिविजुअल हो, सब सोने के पीछे जा रहे थे। और आज भी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो जनवरी से लेकर अभी तक 15% की तेजी सोने और चांदी में, चांदी में तो अपने तेजी गवाते हुए देखे, लेकिन सोना अभी भी 15% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, सोने की रफ्तार तो दिख रही है, पर इन रफ्तार की खबरों के बीच आपने भी देखा हो, खूब खबर वायरल है कि सोना जिस तरीके से बढ़ा, मतलब खासतौर पर पिछले 3 महीने में आप देखेंगे तो 20% के ऊपर बढ़ गया। तो ऐसे में खबर ये भी है कि 50,000 तक, 56,000 तक कीमत जा सकती है वापस। एक तो थ्योरी ये चल रही है, दूसरी चल रही है कि अब बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ेगा और 1 लाख पार कर जाएगा। तो इन दोनों थ्योरी में कितना दम है? देखिए सौरभ जी, गोल्ड एक ऐसी चीज है कि अगर नीचे गिरा हुआ भी मिल जाए तो आदमी उठा के जेब में डाल लेते हैं। पैसे के साथ भी वैसे ही है। अब मैं बताता हूँ, पिछले साल जब बजट हमने बताया, बजट के अंदर जो हमारा था, जहाँ पे करीबन 9% का ड्यूटी एडजस्टमेंट हुआ था और सोने में अचानक से 8% का बड़ा फॉल आया। और उस फॉल पे लोगों ने इतनी बाइंग की कि 66,000 वाले सोने को हमने 85,000 तक का लेवल देख लिया। तो एक चीज आप मान जी के चलिए कि हाँ, ये जरूर है, मार्केट में थोड़ा करेक्शन इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि पिछले 1 साल में 23-24% का रिटर्न आज भी दिखाई दे रहा है। तो लोगों को लगता है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसके लिए करेक्शन आ जाएगा। बट आप समझिए, लड़ाई खत्म हुई है? नहीं हुई है। इन्फ्लेशन, इनफैक्ट टैरिफ वाला जो कंसर्न है, उससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। आज यूएस ने सभी पे टैरिफ लगा, चाइना पे 100% से ऊपर का टैरिफ लगा दिया। जी तो जो चीज $104। $100 की थी, अब यूएस वाले को $200 में मिलेगी। तो कुल मिला के मुझे लगता है इन्फ्लेशन हमारे साथ है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चालू है, लड़ाई कंटिन्यू चालू। तो जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो अभी भी सोने के फेवरेबल में। तो पहला चीज, 50,000 मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड आए। हाँ, आनंद फानंद में जिस ढंग से अभी जो ये वॉलिटिलिटी है, इसके अंदर वापस मेरा मानना है 84 85 के आसपास मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन और भी कुछ एक्सट्रीम केस पे आता है तो 80,000 का एक बेस मुझे लगता है। 80 के नीचे टाइमिंग जो करंट इवेंट है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता 80 के नीचे जाए। जबकि जो आपका दूसरा सवाल था, ये लाख हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज आज अगर आप ये देखिए, यूएस के अंदर कम से कम जो टैरिफ लगी है, 180 कंट्री का एवरेज आ रहा है, वो 22% के ऊपर का आ रहा है। तो जी चीजें, महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी तो सोना एज ए सेफ हेवन पाई है। साथ में इक्विटी मार्केट में जो भारी गिरावट आई है, अब लोगों का रुझान है सेफ्टी की तरफ जा रहा है। तो वो मुझे लगता है कि सोने को, अच्छा 25 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। Y2K हुआ, इक्विटी टूटा, लेकिन सोना बढ़ा। 2008 में इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ, सोना बढ़ा। 2020 तो मुझे सामने था कि लॉकडाउन अनाउंस हुआ, इक्विटी मार्केट करेक्ट हुआ, निफ्टी 7,500 आई और सोना, हाँ, 30,000 से 28,000 तक का पुलबैक दिया। बट अगस्त 2020 तक ये 56,000 चले जाता है। तो एक चीज क्लियर है कि जब इक्विटी टूटती है तो थोड़ा बहुत गिरावट हम सोने में जरूर देखते हैं, क्योंकि जो मार्जिन कॉल है उसके लॉसेस को पूरा करने के लिए लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन
आने वाले 4-6 महीने की बात करें या 12 महीने की बात करें तो मुझे लगता है सोना फिर से नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। लाख लाने में हो सकता है 1 से 1.5 साल की अवधि लग जाए क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि अगले 12 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है सोना जरूर एक की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई देगा, रादर देन 50 की बातें करेगा। बिल्कुल, मैं क्योंकि आप लगातार बता रहे थे कि सोने की कीमत कैसे तय होती है, इन्फ्लेशन आपने ज़िक्र किया, जो वॉर चल रहा है पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे, उसका आपने ज़िक्र किया। अगर आप शॉर्ट में समझा दें हमारे दर्शकों को कि ये जो सोने की कीमत है वो तय कैसे होती है, घटती बढ़ती कैसे? देखिए ये ग्लोबल कमोडिटी है और ज्यादा करके आप देखते हैं कोई भी कमोडिटी है वो डिमांड और सप्लाई के तौर पे जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि अब इक्विटी मार्केट में फॉल आ रहा है तो कहीं ना कहीं आदमी सेफ्टी के लिए देखता है कि मैं कोई ऐसा निवेश करूं जहां पे मेरे जो लॉसेस है वो मिनिमल रहे, तो सोने के ऊपर डिमांड बढ़ती है तो सोने में देखी जाती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, जैसे सेंट्रल बैंक है, आज अगर आपने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई थी तो रशिया को डर था कि यूएस के जो ट्रेजरी बिल्स है या यूएस डॉलर का रिजर्व था उस पे अगर सैंक्शन लगा दिया जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा। इसके लिए उन्होंने गोल्ड की होल्डिंग बढ़ाई। ऐसे ही पिछले 3 साल में चाइना ने भी गोल्ड की एडिशनल होल्डिंग बढ़ाई। इसकी वजह से हमने देखा मार्केट में शॉर्टेजेस बनी और गोल्ड के भाव में तेजी आई है। तो और भी कारण है, जैसे आप चांदी की बात कर लेते हैं तो चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल हो चुकी है आज ईवीज में, सोलर पैनल में, तो ये एक तरह की नई डिमांड आई है और जब भी ऐसा नई डिमांड या इन्वेस्टमेंट डिमांड उभर कर आती है तो हम देखते हैं कि भाव में तेजी आती है। तो आई थिंक जो ये डिमांड और सप्लाई है ये तय करती है कि मार्केट में तेजी होनी चाहिए या मंदी होनी चाहिए। अगर इकोनॉमी में खराबी है, इकोनॉमी में गिरावट है, रिसेशन का फियर है, तो सब लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को, इक्विटी को, अदर एसेट क्लास को छोड़कर सोने की तरफ मूव करेंगे और एकाएक सोने में डिमांड आएगी तो भाव डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं सोने के इतर पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जब से ये ट्रंप वाला मसला आया है, टैरिफ वाला, उसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल आने लगा है कि जो सोने में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अन्य जो चीज़ें हैं, चाहे रोज़मर्रा की चीज़ें हों, चाहे डीजल पेट्रोल हो या और ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे प्रॉपर्टी की बात हो, तो क्या कीमतें महंगाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या उधर भी बढ़ सकती है? अन्य क्षेत्रों पर भी जो टैरिफ है उसका प्रभाव पड़ेगा? एक्सपोर्ट पर तो जाहिर तौर पर पड़ रहा है, दिख रहा है, पर उसका असर क्या जो देश में कमोडिटीज़ हैं, तमाम खाने पीने की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, उन पर भी असर आएगा? बिल्कुल, देखिए इंडिया इकलौती कंट्री नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है। इंडिया बहुत चीजें इंटरनेशनल से डिपेंड करती है। उदाहरण के तौर पे हम कच्चा तेल है इंपोर्ट करते हैं। अब पहले हम रशिया, ईरान, वेनेजुएला से इंपोर्ट करते थे, अब यूएस ने सेकंड लेवल ऑफ टैरिफ लगा दिया तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंपोर्ट है वो महंगे हो जाएगी। जब कच्चा तेल ही महंगा हो जाएगा हमारा, तो हमने देखा भी 2-3 दिन पहले एक्साइज में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका इम्पैक्ट पूरे इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। पल्सेस है, पल्सेस हम कनाडा से इंपोर्ट करते हैं, कॉटन है वो भी हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, तो काफी जगह पे हम चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल मार्केट में जो टैरिफ की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ी है तो ये महंगाई हम बाकी कमोडिटीज पे भी आते हुए देखेंगे। इसी के चलते गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि बायलैटरल टॉक्स यूएस के साथ बने और कहीं ना कहीं एक सहमति बैठे और उसका बेनिफिट मिले। अदरवाइज मेरा मानना है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन काफी शार्पली बढ़ने की उम्मीद है। जिस ढंग से टैरिफ चाहे चाइना हो चाहे बाकी कंट्रीज पे लगे हैं और उसका कैस्केडिंग इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज हम ग्लोबल कनेक्टेड इकोनॉमी, एक अगर जी, इन्फ्लेशन कहीं कमोडिटी के भाव बढ़ते तो उसका इम्पैक्ट दूसरी जगह पड़ता ही है। बिल्कुल। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम चीज़ें बड़े आसानी से हमको समझा दी, हमारे दर्शकों को समझा दी। फिर से हम प्रयास करेंगे कि जब कुछ और अपडेट आता है तो आपको जोड़ें। मगर फिलहाल गोल्ड को लेकर अजय जी ने काफ़ी कुछ बताया कि जो चर्चा चल रही है 50,000 कीमत और 1 लाख कीमत, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। साथ ही जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ट्रंप साहब का जो टैरिफ है वो किस तरीके से भारत को चोट पहुंचा सकता है, खासतौर पर जो महंगाई का जिक्र आ रहा है, क्या उस पर असर होगा, कितना असर होगा, वो समझाने का प्रयास किया। आपको बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी हमारी नज़र है इस पूरे ट्रेड वॉर पर, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, जो भी अपडेट आता है आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।